नमस्कार मित्रों, आज एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। आज कल हम देख रहे हैं इस वैश्विक बाजार में सोने और चांदी का भाव आसमान छू रहे हैं। और आपको पता ही होगा कि जब कोई चीज़ बढ़ती है तो लोगों का आकर्षण उनके प्रति बहुत अत्यधिक हो जाता है। तो आज के इस परिवेश में हम देख रहे हैं कि सोने और चांदी के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है। ऐसा लगता है कि जैसे रुकेगा ही नहीं, इनका भाव, चांदी सोने का भाव बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, कहीं हमारे हाथ से वो भाव छूट न जाए। इसलिए लेने के लिए इतनी होड़ मची हुई है कि मांग अधिक होने की वजह से सोने और चांदी के भाव में अत्यधिक बढ़ोतरी देखी जा रही है। विगत कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि सोने और चांदी के भावों में बहुत अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है। और मुख्यतः हम देखेंगे तो 29 मार्च 2025 के बाद तो समझ लीजिए कि सोने और चांदी के भावों ने आसमानों को छू लिया है। अब ऐसी स्थिति में क्या आगे चांदी और सोने के भाव और बढ़ेंगे या क्या क्रैश हो जाएगा सोना या चांदी? इसी पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस से मैं बना रहा हूँ। मैं न तो आपको कहूँगा कि आप इसे खरीदें, बेचें, होल्ड करें, ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगा मैं आपको। केवल मात्र जो प्लैनेट्स की स्थिति है उसके अनुसार आपको थोड़ा मैं अवगत करवा देना चाहता हूँ। 29 मार्च 2025 के बाद शनि मीन राशि में आए हैं, यानी मीन राशि में प्रवेश किया, गुरु की राशि में प्रवेश किया। अब देखिए, गुरु जो हैं वो सोने के कारक होते हैं और जली तत्व की राशि में शनि देव ने प्रवेश किया तो जल तत्व चंद्र का भी माना जाता है, क्योंकि जल शीतलता प्रदान करता है। जब हम बहुत ज़्यादा अत्यधिक अपने आप को बहुत जब गर्मी के दिनों में मान लीजिए कि हम बहुत गर्मी महसूस कर रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, हम ठंडे जल से अगर स्नान कर लें तो एक तरावट आ जाती है। उसी प्रकार से जब हम चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा को देखते ही हमारे मन में एक शीतलता सी आ जाती है। जल तत्व चंद्रमा को भी इंगित करता है। जल तत्व चंद्रमा की इस द्योतक को चंद्रमा देखता है। अब ऐसी स्थिति में जल तत्व की राशि में शनि देव का प्रवेश होना, गुरु की राशि में शनिदेव का प्रवेश होना, सोने और चांदी के भावों में अत्यधिक बढ़ोतरी यहाँ पे इन्होंने बता दी। अब बात उठती है, क्या इसी प्रकार से सोना और चांदी कुछ वर्षों में और बढ़ेगा? तो निश्चित रूप से 2.5 साल शनिदेव मीन राशि में ही रहेंगे। और मीन राशि में रहेंगे, इसका अर्थ ये हुआ कि इन 2.5 सालों में सोना चांदी और भी बढ़ेंगे। मैं ज़्यादा अत्यधिक अतिशयोक्ति वाली बात न करूं और मैं कहूँगा तो हो सकता है कि आपको शायद मजाक भी लगे कि ऐसा क्या हो सकता है क्या। सोना $6600 तक जा सकता है। अब ये रातों रात नहीं जाएगा, अभी 2 साल का वक्त पड़ा हुआ है। इस दरमियान कहीं न कहीं सोने के भावों में करेक्शन भी आएंगे, चांदी के भावों में करेक्शन भी आएंगे। तो ऐसा नहीं कह सकते कि रातों रात सोना और चांदी बढ़ ही जाएगा, ये जैसा बढ़ रहा है बस बढ़ता ही चला जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ करेक्शन आएगा, लेकिन 2.5 साल शनि जिस राशि में बैठे हुए हैं, लगभग 6-8 महीने तो निकल चुके हैं, लगभग 2 साल का वक्त और है। तो इन 2 सालों में कहीं न कहीं हम $6600 को भी देख लेंगे, यानी सोने में बढ़ोतरी होगी, ऐसा हम देखेंगे।
आज मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। पुनः एक रोचक जानकारी को लेकर मैं प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय जिनेन्द्र, जय माता दी, हर हर महादेव।